का डाउट था? इज ही इन द मीटिंग? मेरे में तो हम बात कर रहे थे वही जेडीके की। जेडीके कभी भी आपके कोड को कंपाइल करके अपने पास नहीं रखता, वो अगेन आप ही को लौटा देता है, आप ही के कंप्यूटर में सेव करता है, वो अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, सेम इज द केस विद एक्सएमएल, वो आपके डेटाबेस के डाटा को अपने पास नहीं रखता, ये उसे जस्ट कन्वर्ट करके अगेन आप ही के पीसी में डेटाबेस की कोई बैकअप फाइल की फॉर्म में उसे सेव कर देगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब आप डेटाबेस के डाटा को जब आप एक्सपोर्ट करते हो, कभी किया है एक्सपोर्ट डेटाबेस को? डेटाबेस को में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया? मतलब? डेटाबेस का बैकअप लिया कभी? नो मैम। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब आप जब प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे बैकअप लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैम हमारे केस में XML फाइल यूज होती है, बट वो बस डिजाइनिंग फाइल है। वो बस डिजाइनिंग फाइल है XML। डिजाइनिंग जस्ट फाइल डिजाइन क्रिएट होता है उसमें। एंड्रॉइड में आप ट्रेनिंग कर रहे हो, एम आई राइट? यस मैम। ओके, कोई बट बात मैं नहीं। उसमें प्री डिफाइंड अपने आप कोई कोड तो उसमें टैग्स थोड़ी यूज कर सकते हैं। एक्सएमएल में जो आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हो? यस मैम। ओके, तो उसमें आप लोग जितने भी टैग्स यूज कर रहे हो दे आर इन बिल्ट टैग्स। क्यों? क्योंकि वो टैग्स जावा से इंस्पायर्ड है, प्लस उसमें आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज हो रही है। आपको याद होगा कि वहाँ पे कुछ अगर आप स्टाइल्स भी चेंज करना चाहो, लाइक अगर आप अपने फ्रेम का स्टाइल चेंज करना चाहते हो कि उसका फॉर्मेट कैसा हो, रिलेटिव मोशन में हो, या फिर आप उसे जो भी प्री डिफाइंड कोई भी उसका जो फॉर्मेट है वही यूज़ करना चाहते हो, तो उस केस में आप जस्ट उसके फीचर्स को यूज़ करते हो। आप खुद नहीं बताते कि मेरे नाम का टैग बना दे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ऐसा ही है। यस मैम। तो वो आपकी बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मर्ज की गई है एक्सएमएल में। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दैट यू आर यूजिंग, व्हाट यू आर यूजिंग इज दिस थिंग, दिस थिंग हम जो हम XML यूज कर रहे हैं वो इससे डिफरेंट है, मतलब, है ना? दैट इज डिफरेंट, राइट? दैट इज हायर पार्ट। हम लोग जो एक्सएमएल पढ़ रहे हैं दैट इज दिस थिंग जो 1998 में आई थी, बट जो आप एंड्रॉइड में यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में दैट इज XHTML है। तो वो एक्सएमएल का ही अपर वर्जन, बट उसमें HTML भी साथ में इंक्लूडेड है। और HTML में आपको पता है कि स्क्रिप्ट्स यूज होती हैं, तभी वो फ्रंट एंड डिजाइन कर पा रहा है। यस मैम। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ इसी के साथ। आपको इतना भी पता होगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो में जब आप किसी भी कोड को रन करते हो और अपना उस आउटपुट एप्लीकेशन देखना चाहते हो, तो आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप जो उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करना चाहते वर्चुअल हो। डिवाइस। ठीक है, हाँ, वर्चुअल डिवाइस यूज यस करना मैम। चाहते हो, या फिर आप अपने iOS रिलेटेड फोन में डाउनलोड करना चाहते हो, जिसमें मतलब बेसिकली एप्पल वाले फोन में डाउनलोड करना चाहते हो, आईफोन में, या आप एंड्रॉइड के डिवाइस में डाउनलोड करना चाहते हो। है ऐसी फैसिलिटीज, आप फ्रेम डिजाइन कर सकते हो ना, कि यस अगर आप मैम है। एंड्रॉइड का करना चाहते हो या आईफोन का करना चाहते हो। हम डिफरेंट डिवाइसेस में रन कर सकते हैं। यस, तो वो फैसिलिटी क्यों आई है? आपको क्या लगता है कि एप्पल वाले सेम कोडिंग यूज करते हैं जो एंड्रॉइड वाले करते होंगे, तभी उन्होंने एंड्रॉइड स्टूडियो में उसमें डाल दिया? उन्होंने इसीलिए डाला पता नहीं मैम ये। क्योंकि वो भी एक्सएमएल ही यूज कर रहे हैं। वो क्या करके रहे हैं मैं बताती हूँ। जब भी एपीके फाइल बन के आती है, आपको पता है एपीके बन के आती है, इतना तो पता है एंड्रॉइड में मैम एंड्रॉइड स्टूडियो में iOS थोड़ी रन होते हैं मैम, इसमें एंड्रॉइड डिवाइसेस ही। सारे होते हैं। नहीं मैम, iOS नहीं होते, आई थिंक। सारे होते हैं, मैंने 6 मंथ्स ट्रेनिंग लिया है इसी चीज में। हाँ ऐसे ही होता है क्या? होते हैं। नहीं मैम, मैंने मैम इट्स iOS नहीं रन करके देखे, इट्स ऑल एंड्रॉइड यूज अप किया। टू द, हाँ ठीक है, वही इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग सेंटर्स एंड वहाँ पे कौन पढ़ा रहा है, उसे वो किस चीज में एक्सपर्ट है वो उसी चीज को पढ़ाएगा। ठीक है, जिस चीज में अगला एक्सपर्ट होगा वही चीज पढ़ाएगा। मोरोवर वो वही चाहेगा कि आप भी उस चीज में कम से कम एक्सपर्ट हो। वो ऐसा नहीं होता। मोरोवर आपकी ट्रेनिंग का टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हो। 6 वीक्स ट्रेनिंग ले रहे हो, 6 मंथ ले रहे हो, और कहाँ से ले रहे हो, किस टाइप की नॉलेज है सामने वाले पर्सन के पास। ऐसा नहीं हो सकता अगर आप बोल दो कि जी मैंने तो कोडिंग सीखनी है, तो आपको पता होगा कि कोडिंग के लिए आप कौन कौन सी लैंग्वेज यूज सीख सकते हो, कितने फील्ड्स हैं वहाँ पे। ठीक है,
वैसे ही एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए भी आगे काफ़ी फील्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम। अच्छा, मैं ये बताने लगी थी कि जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो से कुछ भी फाइल या कुछ भी आप रन करते हो और उसका आप आउटपुट देखना चाहते हो, तो आपको पता होगा उसकी एपीके फाइल भी डाउनलोड हो सकती है। तो वो जो एपीके फाइल होती है डेट इज जस्ट नथिंग बट एक्सएमएल का ही एक पार्ट होती है। पहले वो क्या करता है, आप जब एपीके पे क्लिक करते हो तो वो क्या करता है, उस आपके कोड को एक्सएमएल में कन्वर्ट करता है। फिर आप ही का कंप्यूटर का जो एंड्रॉइड स्टूडियो है जो उसे रन करने वाला होता है, वो क्या करता है, उस एक्सएमएल के कोड को अगेन एपीके में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो वहां पे भी एक तरह से इंटरमीडिएटरी का काम कर रही है हमारी एक्सएमएल। अभी आप HTML यूज कर रहे हो जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो है उसमें। एक्सएमएल कभी भी आपको फ्रंट एंड नहीं देगी, हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप देख लेना, वहां पे आपको एक्सएमएल की कोई भी आउटपुट नहीं देखने को मिलेगी। बट इफ यू सिलेक्ट कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसका टेबल फॉर्मेट में कैसा आएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि इसको अगर मैं एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में स्टोर करना चाहती हूँ तो वो कैसा आएगा, या इसको मैं अगर ट्री टाइप स्ट्रक्चर में इसका डाटा सेव करना चाहती हूँ, मतलब कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो वो कैसा आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रैक्टिकल में करनी है। इस लेक्चर के बाद मैं आपको उस प्रैक्टिकल का लिंक सेंड करूँगी। ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लेना उसमें, फिर शायद आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो कि कैसे इसके आउटपुट करते हैं। ठीक है। वैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे खुद भी, बट एक बार आप देख लेना। ठीक है जी। यस मैम। ओके। ओके। अच्छा, अब ये जो कोडिंग थी ये इस टाइप के डाटा को कन्वर्ट करने के लिए थी। लेट्स इमेजिन कोई पर्सन आया, उसने बोला कि मेरे पास ये टेबल है, इसका डाटा मैं जी फाइल की फॉर्म में, फाइल मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में, लाइक इफ आई वांट टू से कि मैं मेरा डाटा ऐसा है दैट टाइटल ऑफ द बुक इज जावा, ऑथर ऑफ दैट बुक इज मुस्तफा एंड ईयर इन विच इट वाज प्रोड्यूस्ड इज 1995। तो ऐसे फॉर्म में कुछ डाटा चाहिए मुझे। तो मुझे वो उसके लिए या तो एक पर्सन चाहिए जो इस चीज़ को टाइप करे। ठीक है। या फिर मैं अपने कंप्यूटर को ही कुछ ऐसे इसकी फंक्शनैलिटी में ऐड करूँगी कि वो उस चीज़ को पढ़ के ही उसका नाम चेंज कर दे, मतलब उसकी कन्वर्जन कर दे उस चीज़ में जैसी मुझे चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं वो, उस केस में इस टाइप के फॉर्मेट में, एक्सएमएल के फॉर्मेट में डाटा को कन्वर्ट कर देंगे। देन इसमें से जब भी डाटा एक्सट्रैक्ट करना होगा तो वो उस एप्लीकेशन की हेल्प से कन्वर्ट कर लेंगे, जिस जो भी एप्लीकेशन इस काम के लिए बनाई होगी। ठीक है। कैसे होता है वो भी हम करके देखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि अगर टेबुलर फॉर्म में डाटा है उसे आप एक्सएमएल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप एक्सएमएल की डेक्लेरेशन स्टेटमेंट उसमें ऐड करो। मोर ओवर वहाँ पे एक पेरेंट टैग होगा जिसको आप रूट टैग बोलोगे, एंड एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट में कम से कम एक रूट टैग होना कंपलसरी है, एंड मैक्सिमम भी एक ही रूट टैग हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिब्लियोग्राफी का एक ही टैग है, और अगर मैं बोलूँ कि जी मैंने तो नीचे एक और बिब्लियोग्राफी का टैग यहाँ पे ऐड करना है, मैंने यहीं पे बिब्लियोग्राफी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे न्यू ऐड करना है, तो वो मेरे एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट को गलत प्रूव कर देगा, मतलब उसे एरर दिखाएगा कि एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट में सिंगल रूट टैग नहीं है। रूट विल बी ओनली वन। आप इसे एक ट्री की फॉर्म में देख सकते हो कि ट्री की ये रूट है, ये उसकी फर्स्ट ब्रांच है और ये सेकंड ब्रांच है। देन जो ब्रांच के आगे जो लीव्स होते हैं वो ये 3, और इधर वाले में ये 3 लीव्स हैं उसके। ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो अपने एक्सएमएल के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट थिंग, हर ओपनिंग टैग के लिए कुछ क्लोजिंग टैग होना कंपलसरी है, एंड ऑर्डर ऑफ ओपनिंग टैग्स मस्ट बी रिवर्स ऑफ द क्लोजिंग टैग्स। ये हमारा नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा। नेक्स्ट रूल इज, जब भी आप एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट में बनाते हो, कुछ भी डाटा सेव करना चाहते हो, तो आपको टैग्स के अंदर ही सेव करना पड़ेगा, या फिर आप उसे एट्रीब्यूट के फॉर्म में सेव कर सकते हो। नेक्स्ट रूल, एट्रीब्यूट जब भी बनाना है तो एट्रीब्यूट का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट नेम होगा, यहाँ पे मैंने नेम ही लिख दिया उसका नेम, आप कुछ और भी लिख सकते हो। और एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होना कंपलसरी है, और एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू होगी उसे आपको कोट्स में लिखना होगा, चाहे सिंगल कोट्स ले लो चाहे डबल कोट्स, कोट्स मतलब कोमास। ठीक है। देन अगर आप
कोई टैग क्लोज नहीं कर रहे तो आपको वो टैग उसके अंदर ही बंद करना पड़ेगा। अगर आप उसका क्लोजिंग टैग नहीं साथ में ऐड कर रहे तो वो टैग बन जाएगा हमारा एम्प्टी एलिमेंट या एम्प्टी टैग, ठीक है। और जो एम्प्टी टैग होगा उसका डाटा आप सिर्फ एट्रीब्यूट की फॉर्म में ही रख सकते हो, उसका डाटा आप इस टैग के बाद नहीं रख सकते। ये हमारा नेक्स्ट रूल है एक्सएमएल का। इतने रूल्स क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब जो रूल्स पढ़े हैं देख लो एक बार। यूनिक रूट एलिमेंट होना चाहिए, यही रूल था पहला। सेकंड थिंग, एक्सएमएल की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होना कंपल्सरी है। सारे स्टार्टिंग टैग्स और एंडिंग टैग्स मैच होने चाहिए, मतलब उनकी प्रॉपर नेस्टिंग होनी चाहिए। एंड ऑल द एलिमेंट शुड बी क्लोज्ड एक्सेप्ट विच एलिमेंट, दैट इज एम्प्टी एलिमेंट, जो हमने सब्जेक्ट के फॉर्म में बनाया। ये कुछ रूल्स थे जो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिए। क्लियर है? यही रूल्स पढ़े हैं। कोई रूल में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, या कहीं पे भी आपको लगता है कि रूल वायलेट हो रहा है कोई, देन यू कैन आस्क। क्लियर? यस मैम क्लियर है। थक गए या अभी कर सकते हो आगे कंटिन्यू? कर लो कंटिन्यू। ओके ओके। नाउ कम्स एनाटॉमी ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। तो अगर एनाटॉमी वर्ड देख के थोड़ा सा हैरानी सी हो रही है कि पहली बार पढ़ा है, तो एनाटॉमी का मतलब है स्ट्रक्चर, ठीक है। एनाटॉमी क्या होता है? स्ट्रक्चर हमारे एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट का कैसा होगा, कैसा डॉक्यूमेंट दिखने को मिलेगा आपको, तो दैट इज एनाटॉमी। अब हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया तो आप इससे इजीली समझ सकते हो कि एक्सएमएल का जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें ये फर्स्ट लाइन तो ऐड होगी ही होगी, ये वाली, ठीक है जी। उस लाइन में क्या क्या होगा? एक तो लेफ्ट ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट होगी लेफ्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेट ऐसा ही रहना चाहिए, ये फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, ये रूल है इसका। देन कम्स एक्सएमएल। ये एक्सएमएल कीवर्ड भी नहीं लिखोगे, तो आप इस टैग के बाद जो भी लिखोगे या इस टैग के अंदर जो भी लिखोगे दैट विल बिकम द कोड ऑफ पीएचपी, क्योंकि पीएचपी का सिंटैक्स ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सएमएल लिखना कंपल्सरी है। देन वर्जन, आप एक्सएमएल का कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, 1.0 और 2.0। देन आप एनकोडिंग स्टैंडर्ड बताते हो, दैट कैन बी UTF-8, UTF-16 एंड US ASCII। देन एक रूट एलिमेंट होना कंपल्सरी है एंड लिमिटेड भी एक ही रूट तक है, ठीक है। दो रूट एलिमेंट्स नहीं हो सकते, जैसे एक पेड़ की एक ही रूट होती है, दो नहीं होते, ठीक है। देन चाइल्ड उसके मल्टीपल हो सकते हैं, एक चाइल्ड, दो चाइल्ड, जितने मर्जी चाइल्ड ऐड कर लो। सिमिलरली सब चाइल्ड भी जितने मर्जी ऐड कर लो। आप यहाँ पे एक ट्री की एग्जांपल ले सकते हो। एक ट्री की एक ही जड़ होती है बट उसकी ब्रांचेस मल्टीपल हो सकती हैं एंड ब्रांचेस के ऊपर लीव्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। और ब्रांचेस के ऊपर सब ब्रांचेस भी हो सकती हैं, ऐसा भी है। तो अगर आप बोलो कि सब चाइल्ड के अंदर भी कुछ चाइल्ड हैं इसके भी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एक ट्री की फॉर्म में आपको लगना चाहिए आपका एक्सएमएल का एक डॉक्यूमेंट। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमारे एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट का। अब इसी को एक्सप्लेन अगर करना हो, आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। तो उस केस में आप पहले तो बताओगे कि एक्सएमएल होती क्या है, फिर आप उसके एनाटॉमी पे आ जाओगे कि उसका एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। फिर आप उसके कुछ रूल्स बताओगे। फिर जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है तो उसमें आप लोगों ने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी तो ऐड की है। तो उस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप क्या क्या लिख सकते हो, वो आप यहाँ पे देखोगे। फर्स्ट थिंग इज आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है जी, क्वेश्चन मार्क, सॉरी लेफ्ट ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क एंड देन एक्सएमएल, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है? ये बता रहा है कि हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है, हमारी बिगनिंग हो रही है किसकी, एक्सएमएल की डिक्लेरेशन की। देन वर्जन कुछ भी हो सकता है, वर्जन कैन बी 1.0, 2.0 और 1.1 भी है एक, ठीक है। ये मोस्टली यूज नहीं होता, मैनी ऑफ द टाइम 1.0 ही यूज होता है, ठीक है। आगे अभी ये इन डेवलपमेंट है तो दैट्स व्हाई वी डोंट प्रेफर दिस। तो वर्जन
की आंसर ये हो सकता है कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। देन एक और फील्ड होता है दैट इज स्टैंड अलोन। अब स्टैंड अलोन क्या है? इट्स जस्ट लाइक आप अगर HTML में CSS का कोड ऐड करना चाहते हो तो आप उसमें बताते मतलब ऐसा है कैसे बताऊँ, हाँ, एक्सटर्नल CSS फाइल होती है। आपको पता है CSS 3 टाइप से हम अपने HTML में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनलाइन, सेकंड इज बताओ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एंड थर्ड इज इंटरनल। इंटरनल। परफेक्ट। तो जो इंटरनल एक्सटर्नल होती है वो तो दैट इज इंटरनल मतलब कोड के बीच में लिख दी, ठीक है। एक्सटर्नल होती है जो एक्सटर्नल फाइल हम लोग ऐड कर रहे हैं और अपनी HTML के डॉक्यूमेंट में बता रहे हैं कि इस नाम से एक फाइल है मैंने ऐड की है, उस फाइल में जितनी भी CSS है वो मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो जब भी तुझे ऐसा कीवर्ड लगे कि मैं CSS यूज कर रहा हूँ तो उस फाइल को देख लेना एक बार जाओ, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट जो हमारी इनलाइन है दैट इज यूज्ड इनसाइड द टैग, ठीक है। तो जो सेकंड वाली थी एक्सटर्नल वाली CSS, ठीक है, वो वाली स्टैंड अलोन के साथ यूज करते हैं। अगर और भी इजी एग्जांपल लेनी है आप ऐसा बोल सकते हो, आप लोगों ने C लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाए हैं तो C लैंग्वेज के प्रोग्राम्स का फर्स्ट लाइन क्या होती थी हमारी? हैशटैग इंक्लूड studio.h, यस, हैशटैग हैश conio.h। इंक्लूड stdio.h या हैश इंक्लूड conio.h, यही थी। तो बेसिकली वो लाइन क्या बताती थी आपको? मैम हेडर मैम फाइल्स होती है जो उसके ये अंदर फाइल्स लाइब्रेरीज इंक्लूडेड इंक्लूड होती थी करनी। पहले। यस, ये हेडर फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जो भी हमने इंक्लूड करनी है। तो वो इंक्लूड करने का फायदा क्या था? अगर मैं ना करूँ तो फिर क्या होता है? मैम इसके अंदर प्री डिफाइंड चीजें होती थी, हम कई चीजें जो उसमें से फंक्शन जो हम यूज करने हमने। फंक्शंस वगैरह उठाता था। यस, अगर मैं printf नाम की स्टेट कुछ कीवर्ड यूज करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे stdio.h इंक्लूड करनी पड़ती थी। तो जब मैं ऊपर लाइन लिख देती थी कि हैश इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद जब भी वो printf नाम का कीवर्ड पढ़ता था तो उसे पता चल जाता था कि मुझे ऊपर लिखी हुई फाइल की लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पे printf का मीनिंग बताया हुआ है, वो यूज करके मुझे जो उसके ब्रैकेट में लिखा है वो काम करना है, ठीक है। एंड सेम इज द केस विद स्टैंड अलोन। अगर मैं स्टैंड अलोन की वैल्यू को यस कर देती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इस XML की फाइल को कहीं से ले रही हूँ, इसका डाटा कहीं से उठा रही हूँ, मैं खुद नहीं बना रही। तो उस केस में मैं इसकी वैल्यू यस कर लूंगी। देन अगर इसकी वैल्यू मैं नो कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं से उठा नहीं रही इसकी वैल्यू, मैं खुद बना रही हूँ ये फाइल, ना ही मेरे पास इसका कोई टेबल है ना ही कोई और डाटा है, ये डाटा मेरा खुद का है और मुझे XML लिखनी आती है, मैं उसे डायरेक्टली XML लैंग्वेज में ही लिख रही हूँ, मैं किसी और लैंग्वेज से उसे कन्वर्ट नहीं कर रही। तो बेसिकली जब भी आप डेटाबेस का बैकअप लेते हो तो वहाँ पे स्टैंड अलोन फील्ड की वैल्यू यस होती है, बट अगर आप खुद XML का कोड टाइप कर रहे हो तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नो होगी। अगर आप इस एट्रीब्यूट को नहीं भी लिखोगे तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नो ही कंसिडर की जाएगी। एंड हमारे प्रैक्टिकल में हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हमें स्टैंड अलोन की वैल्यू यूज करने के लिए कंपल्सन नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट वी कैन गो फॉर दिस प्रैक्टिकल आल्सो, ठीक है। हम देख लेंगे साथ साथ फ्लो के साथ, अगर हमें टाइम मिला तो हम इसे परफॉर्म करके देखेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट इज एनकोडिंग स्टैंडर्ड। अब एनकोडिंग स्टैंडर्ड हम लोगों ने पढ़ लिया, बाय डिफॉल्ट USSKY होता है, अगर आप इसे चेंज नहीं करोगे UTF-8 से तो वो आपको USSKY के साथ ही कन्वर्ट करेगा, तो SKY कोड्स में कन्वर्ट कर देगा आपके जो भी कोड होगा या आपका जो भी डेटा होगा उसे, ठीक है। तो आपको बाय डिफॉल्ट वाला चेंज करके UTF-8 बताना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि आप लोगों को वो लाइन लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, ये वाली UTF-8 स्टैंड अलोन लिखना कंपल्सरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग बाय डिफॉल्ट उसे यूज नहीं कर रहे, तो हमें नहीं चाहिए वो उसका फैसिलिटी, तो मैं उसे लिख नहीं रही क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नो है। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू USSKY है, दैट्स व्हाई आई हैव टू एक्सप्लेन कि मैं UTF-8 यूज कर रही हूँ जिस फॉर्मूला, यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये है हमारी XML का डेक्लेरेशन का सिंटेक्स। नाउ अगेन नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने जो पढ़ चुके हैं
उसी चीज को एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक बार देख लो। एक तो है XML की डेक्लेरेशन। अच्छा, ये यहाँ पे जो डेक्लेरेशन है ना, ये वाली, ये आपकी वही वाली है जिसमें आपके स्टैंड अलोन की वैल्यू को यस किया गया होगा या करना चाहते होगे आप, तो उस केस में आप ऐसे उसकी वैल्यू को बता सकते हो कि मैंने XSL नाम की कोई फाइल है, उसकी टाइप ये है और फाइल का नेम ये है, मैं इसे इंक्लूड करना चाहती हूँ इस अपने डॉक्यूमेंट में। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, देन XML की डेक्लेरेशन है ये। देन ये कमेंट्स अगर आप चाहते हो, सेम लाइक HTML में कमेंट्स ऐसे ही ऐड होते थे, वैसे ही कमेंट्स इसमें ऐड होते हैं। देन दिस इज अवर रूट एलिमेंट या रूट डॉक्यूमेंट एलिमेंट उसे बोलते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। देन ये हमारे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, बुक एंड सो ऑन। ठीक है, एलिमेंट्स नेस्टेड विद इन द रूट। देन कम्स दिस इज द एट्रीब्यूट। ठीक है, एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने XML में ऐड कर दी, दे आर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। तो वही अब दोबारा से एक बार एक्सप्लेन किया है क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है ऊपर वाले किसी भी पार्ट में तो बता सकते हो। नो मैम। ओके ओके, जब थक जाओगे बता देना। ठीक है, नहीं तो मैं तो चाहे सारा दिन पढ़ाती हूँ। ठीक, ओके। जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स अभी पढ़ ली हैं उन्हीं के बारे में आपको, जब एनाटॉमी लिखनी है, एनाटॉमी का क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता है, तो आपके पास डाटा होना चाहिए लिखने के लिए। तो दैट्स व्हाई लेट्स एक्सप्लेन कंपोनेंट्स। अब सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है? कोई भी टैग, उसे एलिमेंट बोल दो आप। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, बुक वाला, ये टाइटल, ऑथर, ईयर, ये सारे एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, किसी भी टैग को आप एलिमेंट के नाम से जान सकते हो। एंड हर एक एलिमेंट क्या है? बिगिनिंग और एंडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में भी आ सकता है एंड मे भी क्वेश्चन पेपर में या वाइवा के टाइम पे पूछा जा सकता है, दैट इज टैग वर्सेस एलिमेंट। अब टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? कोई ट्राई करना चाहेगा? एटलीस्ट ट्राई। मैम टैग एक सिंपल ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ एलिमेंट कोई भी ਅਸੀਂ बुक टैग मैडम नंबर ऑफ टैग सिंगल लाइन में जो भी आएंगे वो सब एलिमेंट होगा, और जो अकेला टैग हो वो टैग ही है। टैग के बीच में एलिमेंट होता है, दो टैग्स के बीच। एलिमेंट टैग के बीच में जो भी आएगा वो पूरा एलिमेंट में आ जाएगा मैडम। मैम जो एलिमेंट है वो टैग पे डिपेंड करता है डिस्प्ले होने के लिए। ठीक है, और ठीक, ओके। सो अगर इजी लैंग्वेज में बताया जाए तो ऐसा बोल सकते हो, लेट्स इमेजिन आई हैव क्रिएटेड ए टैग। टैग का नाम है जी टैग। ठीक है, वैसे तो हम ऐसा नहीं बनाते टैग कोई भी जिसका नाम ही टैग हो, बट स्टिल लेट्स इमेजिन इसका नाम है टैग। इसमें मैंने कुछ भी वैल्यू डाली, देन टैग को कर दिया क्लोज। ठीक है जी। तो अब इस केस में अब मैं जितना हाईलाइट किया है सिर्फ इतना पार्ट, दिस इज ए टैग, टैग नंबर 1, टैग नंबर 2। ये इस पूरी लाइन में हमारी, इस लाइन में टोटल 2 टैग्स हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट एलिमेंट, तो ये पूरी लाइन एक एलिमेंट है। अब ये क्या बोल दिया मैंने? बेसिकली स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जितना भी डेटा हो, प्लस स्टार्टिंग वाला टैग भी ऐड कर देना है और एंडिंग वाला टैग भी ले लेना है। इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को हम एलिमेंट बोल देते हैं। बट अकेला टैग, दे आर टैग्स, जोड़ दिया तो एलिमेंट्स। ठीक है, और इजी अगर समझना है तो we can understand it like
दिस इज ए टैग, ये वाला पूरा एक, ठीक है, ये भी एक टैग है, ये भी एक टैग है और ये भी एक टैग है, ठीक है। तो अगर मैं इस टैग की स्टार्टिंग से लेके इस टैग के एंडिंग तक जाऊं तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली इस टैग की स्टार्टिंग से लेके इस टैग के एंडिंग तक जाऊं तो ये पूरा एक एलिमेंट है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों टैग्स की बात करूं तो ये टैग और ये टैग, ये दोनों टैग्स हैं, बट ये इस टैग की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जाऊं देन इट बिकम्स एन एलिमेंट, दिस इज आल्सो एन एलिमेंट एंड दिस इज आल्सो एन एलिमेंट, और इस एलिमेंट को हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। तो टैग और एलिमेंट का बेसिक डिफरेंस यही है। टैग कोई भी चीज जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखी जाए दैट इज ए टैग, चाहे वो स्टार्टिंग हो चाहे वो क्लोजिंग हो। बट एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कोई ऐसी चीज जिसमें स्टार्टिंग टैग भी हो, उसका कुछ डाटा भी हो और एंडिंग टैग भी हो, वो होगा हमारा एलिमेंट। या फिर एक तो केस हो गया जिसमें हमारा बिगनिंग और एंडिंग दोनों हो किसी टैग की। दूसरा केस हमने ये भी पढ़ा है कि किसी टैग को हो सकता है उसमें हमने एंडिंग नहीं लगानी, तो मैं उसी के बीच में एंड कर देती हूँ, तो वो खुद ब खुद भी एक एलिमेंट ही है। तो वो एलिमेंट क्या होगा? एम्प्टी एलिमेंट होगा, ठीक है जी। यस मैम। कंफ्यूज हुए Yes, थोड़ा सा ma'am. कि नहीं? कंफ्यूज हुए हो कि नहीं? नो मैडम। अगर कोई कंफ्यूज है तो पूछ सकते हो दोबारा। क्लियर है ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट कम्स द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आप लोगों को पता चल चुका है, ये जो हम टैग के बीच में कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारा एट्रीब्यूट होता है, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी टैग के बारे में, चाहे वो डाटा टाइप हो, रेंज हो या कुछ भी हो, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक नेम होगा और एक वैल्यू होगी, इन दोनों का पेयर होगा, दैट विल बिकम एन एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये एट्रीब्यूट जो है इसका एक रूल है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग टैग मतलब स्टार्टिंग टैग में ही आएगा, उस टैग में नहीं आएगा जिसकी स्टार्टिंग में ऐसे लिखा हो कुछ, ये बैक स्लैश लगी हो, ये एंडिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, इसमें नहीं आएगा, ये हमेशा स्टार्टिंग टैग में ही एट्रीब्यूट लिखा जाता है, ठीक है। देन प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस में क्या आती है? आप लोगों ने पढ़ा है एनकोडिंग कौन सी यूज करनी है, मोस्टली हम यूनिकोड करते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यूटीएफ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। देन आप नेम स्पेस बताना चाहते हो या स्कीमा बताना चाहते हो, जो हमने यहाँ पे देखा है दीज थिंग्स, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं वो भी इसी में आएंगी प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस में, इसके इस पे इतना फोकस नहीं करना, ठीक है। देन कम्स कंटेंट। अब टैग, ये था हमारा एक टैग, ये था हमारा दूसरा टैग, ये पूरा बन गया हमारा एलिमेंट, बट जो बीच में लिखा वो क्या है? वो है हमारा कंटेंट। तो बेसिकली एलिमेंट कॉम्बिनेशन है स्टार्टिंग टैग, कंटेंट एंड एंडिंग टैग, ठीक है। देन एंटिटीज क्या है? अभी के लिए आप इसे स्किप कर दो, इसका हमने पूरा टॉपिक करना है। देन लास्ट पार्ट इज कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होते हैं वो आप लोगों को आई थिंक मेरे से बेटर पता है, क्या होते हैं जी कमेंट्स? हाँ जी, क्या होते हैं कमेंट्स? कमेंट्स मैम कोई एनोटेशन डाल के हम जो वर्डिंग लिखते हैं पर वो कोड में नहीं ऐड होती बाद में। यस, वो सिर्फ कोडर को समझने के लिए, कोडिंग को समझने के लिए ऐड करते हैं, वो कंपाइल नहीं होती, वो रन नहीं होती, ना ही हमें आउटपुट में शो करता है। दीज आर कमेंट्स। मैम जिसको कोडिंग नहीं आती हो मैम, हाँ, उसके लिए होती है, अगर किसी को कोडिंग नहीं अगर आती वो तो मैम समझाना कोशिश चाहते करे कोड पढ़ने का या देखे कहीं। हैं। यस, परफेक्ट। अगर वो कोड समझना चाहता है जिसे कोडिंग नहीं आती तो उसके बीच में हम लोग कमेंट्स ऐड कर देते हैं समझाने के लिए कि इस लाइन में मैंने ये किया है, इस लाइन में मैंने ये किया है। तो वो जो कमेंट्स होते हैं वो हम XML में भी ऐड कर सकते हैं। कैसे करने हैं? सेम लाइक HTML, लेफ्ट ब्रैकेट देन एक्सक्लेमेशन साइन देन डैश डैश मतलब हाइफन हाइफन देन कमेंट का डाटा देन हाइफन हाइफन देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। तो वो हमारा कमेंट्स का सिंटेक्स था। बस आगे नहीं करना आज,
नहीं तो ओवरफ्लो हो जाए। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बता दो। नो मैडम। श्योर? यस मैम। यस मैम। दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है हमें नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर हम आगे कंटिन्यू करें नेक्स्ट लेक्चर में? आज नहीं है लेक्चर, डोंट वरी, वैसे जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तब। मैम एक बार ये ना वीडियो लेक्चर पोस्ट कर दोगे आप? हाँ, वीडियो में पोस्ट कर दूंगी, डोंट वरी, सारी वीडियोस में अपलोड कर दूंगी, आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी लिंक, ठीक है? थैंक यू। ओके, थैंक यू। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगवाई, प्लीज अनाउंस योर अटेंडेंस, अदरवाइज यू Excuse आर me, फ्री मैम। टू लीव। यस, मैम कल है लेक्चर्स में प्रैक्टिकल ऑफलाइन? क्या हो गया? कल का डाउट क्यों आया? बताओ। फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे को लेक्चर, मंडे को और फ्राइडे को प्रैक्टिकल लेक्चर है मैम। नहीं, सभी अभी ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे फर्स्ट डोज लगी है चाहे नहीं लगी, सभी कॉलेज आ रहे हैं, ठीक है? सभी के लिए Yes, कॉलेज ओपन है, आपको आना पड़ेगा। प्रैक्टिकल्स कल हम लोग, जिसकी भी मेरे साथ लैब है, हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर जिनकी भी लैब है वो कम से कम जरूर है, मेरी लैब वाले बच्चे। बाकी हो सका तो मैं सभी को करवा दूंगी, ठीक है जी? yes मैम। Okay. So any doubt regarding anything, or if you want to say anything? मैम रिटर्न काम भी प्रैक्टिकल का उसी दिन कर लेना, तो प्रैक्टिकल फाइल लेके आए साथ में या फिर नहीं? या ना, क्यों फ्री बैठना, कर लेंगे हम साथ ही में, जरूर मैम छोड़ बुक जाके नहीं, करना। हाँ जी, बुक नहीं ना लिए, तो प्रैक्टिकल का मटेरियल तो बुक में डोंट होएगा फिर। वरी, मैंने कभी आपको बोला कि भाई बुक वाला ही लिखो एज इट इज। जीएसईटी में थोड़ा सा बोला था, नो डाउट, बट इसमें नहीं बोल रही मैं, ठीक है? इंटरनेट से सर्च करके लिख सकते हो, और प्रैक्टिकल के लिए बुक नहीं चाहिए आपको, हम लोगों ने प्रोग्राम्स लिखने हैं। ओके। यस, टाइमिंग्स क्या मैम? टाइमिंग सेम जो टाइम टेबल में मेंशन है, 9 o'clock स्टार्ट। एनी अदर डाउट? नो मैम। ओके, किसी की अटेंडेंस रहेगी है तो बता दो, अदरवाइज थैंक यू, यू कैन लीव द मीटिंग।